आप लोग देख रहे हैं जो ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें दी गई हैं, इनको आप समझ रहे हैं और समझ करके इनको भर भी रहे हैं। तो देखिए, ये जो कक्षा 7वीं की ये ब्रिज कोर्स की जो बुक है, इसकी आज हम सामाजिक विज्ञान को देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान की ये जो बुक है, ये जो है हमें 31 अक्टूबर के पहले पहले तक पूरी कंप्लीट करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इसी में से पूछा जाएगा, इसलिए हमें इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, हम कंप्लीट आज करेंगे ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि ये सारी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है, ये अध्याय 5 है। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं उन हमने जो पिछली वीडियो हैं उनमें इनको कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके सभी प्ले लिस्ट पर आपको वीडियो दिख जाएंगी, तो उनको वहाँ जाके कंप्लीट कर लें। यहाँ देखिए दिया है 5 में आखेट खाद्य संग्रह के भोजन उत्पादक तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी विषय वस्तु दी है, इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि वे जगह कई दिनों तक क्या करते थे। ये आखेट जो दिया है खाद्य संग्रह के लिए, भोजनों की व्यवस्था के लिए क्या क्या करते थे, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इसमें क्या है, भोजन उत्पादक और खाद्य का संग्रह, जो खाद्य वस्तुएं हैं। तो वे क्या करते थे कि एक जगह पर बहुत दिनों तक रहते थे और आसपास में जो फल पौधे जानवर आदि को खा करके वहाँ समाप्त करते थे, फिर दूसरी जगह वहाँ से जाते थे। तो इस प्रकार से वह जो है यहाँ पे अपने भोजन के उत्पादन के लिए उनकी तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पुराने जो आदमी थे, पुराने मानव थे, पुरास्थल उस स्थान, पुरास्थल दिया गया है कि पुरास्थल क्या होते हैं। तो पुरास्थल ऐसे स्थान होते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो कई जगह ऐसी हैं कि ये जो है वहाँ पे पुरानी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। आग की खोज, पहले के आदमियों ने आग की खोज कर ली, तभी से हम इस आग का उपयोग करना सीख गए हैं, है ना। तो ये जो आग का उपयोग करते थे, ये खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए आग का उपयोग करते थे। खेती और पशुपालन, तो आरंभिक मानव ने धीरे धीरे एक जगह बसना शुरू कर दिया और वहाँ से उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये हमें जरूर अच्छे से ध्यान में रखना कि दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, अनुमान लगाइए कि इनका क्या उपयोग होता रहा होगा और फिर अपना उत्तर यहाँ पे लिखिए। तो ये जो स्थान थे, पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा। ठीक है, तो ये हमें इसका उत्तर लिख देना। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि आरंभिक मानव द्वारा खेती की शुरुआत क्यों और किस प्रकार की होगी। तो जो आरंभिक मानव थे वो धीरे धीरे स्थायी रूप से एक जगह बसना शुरू उन्होंने किया और भोजन की पूर्ति हेतु उन्होंने पहले गेहूं, जौ, धान आदि उगाना शुरू कर दिया और वे कृषक बन गए। ठीक है ना। यहाँ देखिए, आखेट खाद्य संग्रह, एक स्थान से दूसरे स्थान किस लिए घूमा करते थे ये लोग। आखेट यानी घूमना इधर उधर, खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश के लिए ये लोग घूमा करते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है चौथा, और लिखा है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। आगे देखिए, प्रोजेक्ट कार दिया गया है। एक ये प्रोजेक्ट कार है, इसमें इन स्थलों को ये दर्शाए गए हैं कुछ स्थान, जैसे मैहरगढ़, भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, और ये बुर्जहोम, हल्लूर, महागड़ा, तो इनाम गांव, कोलकाता, मुंबई इत्यादि, है ना। तो इनको हमें किसमें, इस मानचित्र में, इस नक्शे में इनको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ इसको, यहाँ देखिए, यहाँ ये ऊपर जो है ये बिंदी लगा है, यहाँ पे आपको लिख देना है ये बुर्जहोम है। ये मैहरगढ़ है, यहाँ पे ये बिंदी लगा है जहाँ पे ये मैहरगढ़, ये महागढ़, ये भीमबेटका, ये कोलकाता है इधर, ये मुंबई, ये इनाम गांव, ये कोरनूल की गुफाएं हैं, ये यहाँ पे हल्लूर, और ये ब्रह्मगिरी, यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत बोला जाता है इसे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इन स्थानों के नाम हमें इनमें लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। आरंभिक मानव ने आग का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया होगा। तो आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी उजेले के लिए, और मांस भूनने के लिए, वो मांस खाते थे तो मांस को भूनने लगे, और खतरनाक जानवरों की रक्षा
करने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। आरंभिक मानव द्वारा लोहे के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया होगा, ये भी लिखिए। तो जो प्रारंभिक है, तो इसमें लिखना हमें कि वही आरंभिक मानव आखिर खाद्य संग्रह था, और इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंद मूल फल इकट्ठा करते थे, और आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमा करते थे या घूमते रहते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया है कि आरंभिक मानव आखिर से क्या क्या सामग्री एकत्रित करते थे। तो आखिर मानव जो थे, आरंभिक मानव आखिर से, वह लिख दीजिए यहाँ पे, से फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ और भी कई चीज़ें थी, वो यहाँ पे एकत्रित करते थे। तो ये हमें इसमें लिखना। यहाँ देखिए दिया गया है कि आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किन फसलों को उगाया होगा। तो आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम गेहूं, जौ, धान ये उगाना उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी अध्याय दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाइए, जिससे कि आपको मैं बना करके और भी वीडियो दे सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।